एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में मैं अपने सभी श्रोतागण का स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि एक बार फिर एक नए संदेश के साथ हम आपके सन्मुख उपस्थित हो सकते हैं। ये जो श्रृंखला है संदेशों की, ये पास्टर जॉन ब्रडशॉ के द्वारा लिखित संदेशों के ऊपर आधारित है और खुशी इस बात की है कि इनके अंदर परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, उसकी करुणा और उसकी दया के विषय में हम और गंभीरता से सीख पाते हैं। इससे पहले आज का हमारा जो संदेश है वो है द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, खुदावंद यीशु मसीह का दोबारा आना इस पृथ्वी के ऊपर। आइए इससे पहले कि हम इस संदेश में चलें, प्रभु से छोटी प्रार्थना करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी सभी आशीषों के लिए, तेरे प्यार के लिए। सप्ताह भर तूने संभाल के रखा, हमारे तमाम श्रोतागण के साथ रहा प्रभु जी, जीवन दिया, आनंद दिया और अपनी करुणा और अपनी दया प्रदान की। हम चाहते प्रभु आगे भी तो हमारे साथ हो, खासकर जब इस संदेश के ऊपर हम बातचीत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के ऊपर। हमारे हृदय प्रभु तेरे आनंद से, तेरे प्रेम से भर सकें और तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो सके, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रिय भाई बहन, ये संसार जिसमें मैं और आप रहते हैं, इसमें बहुत सारे काम जो है वो हमारी जिंदगी में होते हैं। बहुत सारी घटनाएं जो है वो समय समय के ऊपर घटती हैं और सबसे बढ़कर आप देखें तो मनुष्य का जीवन जो चलता है, प्रतिदिन सूर्य निकलता है, डूब जाता है। साल में एक बार जो है वो क्रिसमस आता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडेज हमारे आते हैं, मैरिज सेलिब्रेशंस आते हैं और एवरी ईयर आते हैं और आके चले जाते हैं। हैली का तारा जो है वो 75 साल में एक बार चमकता है और अब जो है वो 2061 में जो है वो दोबारा जो है वो दिखाई देगा। लेकिन इस संसार में, इस दुनिया में जिसमें मैं और आप रहते हैं, इस संसार में एक ऐसी घटना है जो सिर्फ एक बार दुनिया में घटेगी और वो घटना है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की, जिसकी इंतजार इस संसार, ये पूरा संसार लगभग 2000 वर्ष से जो वो कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया से स्वर्ग में गए तो उन्होंने जाने से पहले अपने चेलों से, अपने शिष्यों से उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। यूहन्ना 14वां अध्याय उसके 1 से लेकर 3री आयत में यहां लिखता है, तुम्हारा मन न घबराए, तुम व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। प्रभु यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा जो उन्होंने की थी अपने शिष्यों के साथ जाने से पहले, इस प्रतिज्ञा का बाइबल में लगभग 1500 बार जो है इसका वर्णन जो है बाइबल में आया है। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आने की 8 जब भविष्यवाणियां पाई जाती हैं और पूरी बाइबल में और नए नियम में खासकर लिखता है कि हर 5वीं आयत जो है, जो पद जो है बाइबल का, वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का वर्णन जो है वो करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पवित्र शास्त्र बाइबल का कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द है वो अपने दूसरे आगमन के ऊपर आएंगे। इसका वर्णन जो है वो पौलुस ने अपनी पत्रियों में ढेरों बार जो है वो किया है। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो बाइबल की है उसमें जो है वो किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने दूसरे आगमन का जो है बहुत बार जो है वो वर्णन किया है, जबकि ये अभी हुआ ही नहीं है। लेकिन इसका होना जो है प्रिय भाई बहन, दैट इज सर्टन, निश्चित है, वो टल नहीं सकता। क्योंकि आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां
जितना भी परमेश्वर के वचन में वर्णन पाया जाता है, वो वर्णन आज तक एक एक शब्द, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा जो है वो पूरा हुआ है। तो जब वो एक एक बिंदु, एक एक मात्रा पूरा हुआ है, तो ये भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का वायदा, प्रिय भाई बहन, जैसा उसने कहा है वैसा ही होगा। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं प्रिय भाई बहन, जहां अक्सर घटनाएं जब वो घटती रहती हैं, अक्सर समस्या परेशानियां होती रहती हैं, असुरक्षा बनी रहती है, दुख और बीमारियां बनी रहती हैं, मौत का डर जो है वो कदम कदम के ऊपर रहता है। और एक दिन इन सब का परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जो है एक दिन इन सब का अंत जो है वो कर देगा। लिखता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसके 4 वचन में, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न होगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा होगी, पहली बातें जाती रहीं। स्वर्ग का परमेश्वर जो इस संसार को प्रेम करता है, हर मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है, वो जब देखता है कि ये संसार दुखों में पड़ा हुआ है, तो उनके दुखों को हरने के लिए वो एक बार मनुष्य बनकर एक छोटे बच्चे के रूप में वो उसने चरनी में उसने जन्म लिया। एक निस्सहाय बच्चे के रूप में वो इस संसार में आया। अब दूसरी बार वो एक राजा की हैसियत से, एक उद्धारकर्ता की हैसियत से, एक जीवन देने वाले परमेश्वर की हैसियत से दूसरी बार वो प्रकट होगा। और उस समय तमाम मौत, शोक, दुख, बीमारियां, पीड़ा और जो कुछ भी इस संसार में पाया जाता है, उन सब का वो अंत जो है वो कर डालेगा। संसार में लोग जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो वो बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि ये कब होगा जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है, और वो पूछते हैं कि ये कैसे होगा। ढेरों प्रश्न इसके ऊपर जो है वो लोग जो है वो पूछते हैं और प्रश्न पाए जाते हैं। और लोग पूछते हैं कि उस समय जब ये सब होगा, उस समय इस पृथ्वी के ऊपर कैसे लोग जो है वो होंगे, और आने वाले समय में क्या होने वाला है, मसीह का आगमन जो है वो कब होगा, उसका आना कब होगा। ये सब प्रिय भाई बहन क्वेश्चंस हैं जिनके विषय में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि प्रभु हमें इसका उत्तर जो है वो देता है। यहां पर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 36वीं आयत में यहां लिखता है, कहता परमेश्वर कहता है कि उस घड़ी और उस पल को कोई नहीं जानता, न मनुष्य, न स्वर्गदूत, न परमेश्वर का पुत्र। हम उस घड़ी को, उस पल को तो नहीं जानते, लेकिन इन घड़ी और इन पलों को समझते हुए ये जान सकते हैं कि उसका आगमन जो बहुत निकट है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 31-32 आयत में लिखता है कि तुम अंजीर के पेड़ से शिक्षा प्राप्त करो। अंजीर के पेड़ से शिक्षा प्राप्त करो, जब उसकी कोंपलें निकलने लगती है तो तुम सोच लेते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि अब गर्मी का मौसम जो है वो आ गया है। और इसी तरीके से जब तुम उन तमाम घटनाओं को जिनका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में पाया जाता है, जब तुम उन घटनाओं को होते हुए देखो तो समझ लो कि वो द्वार ही पर है और उसका आना जो है वो निकट है। प्रिय भाई बहन, इस संसार की घटनाएं हमारे लिए सबसे बड़ा इंडिकेशन है, सबसे बड़ा चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो बहुत निकट है, बहुत निकट है। और ये घटना जो घट रही हैं अधिकाई से घट रही। हम इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले इनके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। बाइबल में
हमने ये बात किया था कि संसार में झूठे भविष्यद्वक्ता पैदा हो जाएंगे, झूठे नबी जो है वो संसार में आएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, महामारियां जो है वो इस संसार में होंगी। और पवित्र शास्त्र दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय उसके 4थे वचन में लिखता है कि जब मनुष्य ढूंढ ढांड और पूछ पाछ करेंगे तो ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और प्रिय भाई बहन, आज हम देखते हैं कि दुनिया में ज्ञान जो है वो कितना अधिक जो है वो बढ़ गया है। और उसके बाद मत्ती 24 उसके 12वें वचन में लिखता है, 14वें वचन में लिखता है कि राज्य का ये सुसमाचार तमाम जातियों को सुनाया जाएगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो हो जाएगा। तो ये सब वो घटनाएं हैं, ये सब परिस्थितियां हैं, ये सब वो पल हैं जो हमको इंडिकेशन दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है, उसका दोबारा आना जो है वो बहुत निकट है। कुछ लोग मसीह के आने को रैप्चर मानते हैं। रैप्चर एक जो है वो विश्वास है, एक थ्योरी है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो उसके लोग हैं, विश्वासी गण जो हैं, वो इस पृथ्वी से गुप्त रूप में उठा लिए जाएंगे, गुप्त रूप में उठा लिए जाएंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल, इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ भी बताया नहीं गया है। लेकिन इसके विषय में आइडिया जो है लोग लगाते हैं, जिससे कि लिखता है बाइबल, आइडिया जो है वो लोग इसके विषय में लगाते हैं। लेकिन रैप्चर का कहीं वर्णन जो है, विश्वास पाया जाता है, बाइबल उसको सपोर्ट जो है वो नहीं करती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 37वें वचन में, मैं यहां पर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा इसको। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 37वें वचन में। यह हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें क्या लिखता है यहां पर। यह लिखता है, कहता है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसकी 37 आयत से लेके 39 आयत तक जो है हमने ये आपके बीच में पढ़ा है। तो यहां लिखता है प्रभु यीशु मसीह नूह के समय में कैसी परिस्थितियां थी। मेरे प्रिय भाई बहन, नूह जो है 120 बरस तक लोगों को जो है चेतावनी देता रहा, प्रिय लोगों अपने पापों से फिरो, अपनी बुराइयों को छोड़ो, परमेश्वर के पास आओ, वो तुमको प्रेम करता है, वो तुमको नाश नहीं करना चाहता, वो तुमको बचाना चाहता है। तुम लौट कर उसके पास आओ और उसके प्यार में भागीदार हो जाओ। लेकिन किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, किसी ने अपना मन, अपना हृदय नहीं बदला, किसी ने नूह जो परमेश्वर का संत था उसकी बात को नहीं माना। और एक दिन अचानक परमेश्वर ने नूह से कहा, हे नूह तू किश्ती बना, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं संसार को पानी के द्वारा जब नाश करूं। प्रिय भाई बहन, एक किश्ती के द्वारा नूह का परिवार बचाया गया और पूरा संसार लापरवाही में, अनजाने में, ना विश्वास करके उसकी बातों के ऊपर हमेशा के लिए विनाश में चला गया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है, कह रहा वो भी जब आएगा तो उसका आना भी इसी तरीके से होगा, जब लोग खाते पीते होंगे, ब्याह शादियां कर रहे होंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए होंगे, और प्यारे भाई बहनों, वो जो है वो अपनी अभिलाषा और अपनी ख्वाहिशों में पड़े हुए होंगे। उस टाइम पे अचानक जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है हो जाएगा और लोग जो है वो देखते रह जाएंगे। तब जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जागता और अपनी तैयारी किए हुए होगा, वो उसके साथ जो वो जाएगा, वो उसके साथ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 44वें वचन में भी बड़ा अच्छा यहाँ पर संदेश दिया है। यहाँ लिखता है,
परमेश्वर कहता है इसलिए क्योंकि उसके आने के दिन को कोई, घड़ी को कोई नहीं जानता, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हम सबको तैयार रहने का संदेश देता है। आज जब उन घटनाओं को देखते हैं जिनका वर्णन 24वें अध्याय में दिया गया है, वो घटनाएं ऑलमोस्ट जो है वो पूरी हो चुकी हैं और पूरी हो रही है इस दुनिया में, और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को एक धन्य आशा जो है वो कहता है कि वो मुबारक और वो धन्य आशा है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय बादलों के ऊपर प्रकट होगा। खुदावंद यीशु मसीह का आगमन जो होगा प्रिय भाई बहन, वो वैसे नहीं होगा जैसे हम सोचते कि आत्मिक आत्मा में उसका आगमन होगा या बपतिस्मा लेते समय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में हो जाता है, नहीं, बल्कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा तो जैसा उसने लिखा है वो लिटरल रूप में इस संसार में आएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता, प्रेरितों के काम में उसका 1 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में, मैं चाहूंगा आपके सामने इसको पढ़ना। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 1 और उसका 9 और 10 आयत में यहां पर प्रभु लिखता है, प्रभु कहता है, यहां पर कहता है कि यह कहकर प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर अपने शिष्यों को देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग के ऊपर जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो आत्मा में होगा या वो जो है वो गुप्त रूप से उठा लिए जाएंगे, प्रिय भाई बहन, उस विश्वास को ये वचन जो है वो झूठा ठहराता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो शारीरिक रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे, जैसे चेलों के देखते हुए वो स्वर्ग के ऊपर उठा लिए गए। उसका जो आगमन होगा दोबारा, वो विजिबल होगा आगमन, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखता है कि जब वो आएगा तो हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक आंख उसको देखेगी, वचन में लिखता है। प्रिय भाई बहन, यहां तक कि वो भी उसको देखेंगे जिन्होंने उसको क्रूस के ऊपर बेधा था। देखो वह बादलों के साथ आने वाला, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। प्रिय भाई बहन, जिन्होंने अपने हृदय का, अपने जीवन को मसीह के लिए जो तैयार नहीं हुए, वो मसीह के लिए अपनी छाती पीटेंगे, क्योंकि उस समय उनके लिए फिर दोबारा कोई आशा, कोई उम्मीद जो है वो नहीं होगी। खुदावंद यीशु मसीह का आना जो होगा ऑडिबल होगा। 1 थिस्सलुनीकियों उसमें लिखता है, बहुत ही प्यारे वचन है वो बाइबल के, जो आपके लिए पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 16 और 17 वचन में यहां पर लिखता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, उसका आगमन जो होगा वो ऑडिबल होगा, उसका आगमन बड़ी ललकार के साथ होगा, उसका आगमन स्वर्गदूतों के साथ होगा, उसका आगमन जो है वो बड़ी शान के साथ होगा, बड़े अनुग्रह और बड़ी ग्लोरियस, बड़ी चमक के साथ उसका आगमन होगा। ये पवित्र शास्त्र जब वो यहाँ पर जब वो लिखता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे
चुपके से नहीं आएंगे। जब वो आएगा पूरा संसार उसके आगमन को देखेगा। वो लाखों लाख स्वर्गदूतों के साथ, वो करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ, अपने पवित्र लोगों के साथ वो इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। और प्रभु के बाइबल में लिखता है कब्रें खुल जाएंगी और जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। और फिर इस पृथ्वी के ऊपर जो परमेश्वर के जीवित संत होंगे वो बदल जाएंगे और बादलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत जो है वो करेंगे। प्रिय भाई बहन, आइए हम उस मुबारक उम्मीद के लिए अपने आप को तैयार करें। एक मनुष्य बहुत हफ्तों से हवाई जहाज में सफर करने के लिए तैयारी कर रहा था। जब समय आया, टाइम के ऊपर वो एयरपोर्ट पहुंच गया और जब एयरपोर्ट पहुंच गया और प्लेन की इंतजार कर रहा था, इंतजार करते करते उसको नींद आ गई। जहाज का टाइम हो गया उड़ने का। जब वो जहाज के ऊपर नहीं चढ़ा, उसकी खोज आरंभ हुई। सब जगह उसको ढूंढा, तब उसको एक जगह सोते हुए पाया गया। प्रिय भाई बहन, याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह का आगमन जब होगा, यदि हम सोते रह जाएंगे इंतजार करने के बाद भी, तो शायद हम उस घड़ी को मिस कर देंगे। खुदावंद आपको प्यार करता है मेरे प्रिय भाई बहन। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो नहीं चाहता कि एक भी बर्बाद हो, और वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के उस महान जीवन से, जिसको देने के लिए उसने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस के ऊपर बहाया, उससे वंचित हो जाए। लेकिन देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। खुदावंद कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी और उस पल को नहीं जानते किस समय उसका आगमन हो जाएगा। यदि घर का मालिक जानता कि चोर कब आता है, तो वो जागता रहता और चोर को सेंध ना लगाने देता। यदि आप जागते रहेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे। ईमान में जागृत रहिए, अपने कामों में जागृत रहिए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने में जागृत रहिए। तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम करने की हिम्मत जो वो रखता है। गॉड इज लविंग गॉड। प्रिय भाई बहन, उसके प्यार को हमें अपने जीवन को अपनाना है। एक बार वो मनुष्य बनकर आया, अब वो जो है वो स्वर्ग का महान राजा बनकर अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को लेने के लिए वो आ रहा है। इससे पहले कि वो आए, एक घोषणा होगी प्रिय भाई बहन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में, उस टाइम पे एक घोषणा होगी, जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। माय डियर फ्रेंड्स, गॉड लव्स यू। आर यू रेडी टू गो विद हिम? क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आइए खुदा उनसे दुआ करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। चाहते तो हमारे विश्वास को दृढ़ कर, ताकि हम तेरे साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं और तेरे आगमन के ऊपर अपनी आंखें लगाए रखें खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं वही हमारी आखिरी उम्मीद है, जब हम इस गुनाह भरे संसार को छोड़कर तेरी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए खुदावन तेरे साथ पवित्र घरों को जा सकेंगे। प्रभु यीशु, हम अपने जीवनों को तुझे सौंप देते हैं, अपने सब श्रोतागणों के जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, तू एक एक के साथ बातचीत करना और अपनी महिमा से परिपूर्ण करना, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर आपको सबको धन्यवाद आपका सुनने के लिए। और मैं विनती करूंगा कि आप ध्यान दीजिएगा, इन वचनों को खुद भी पढ़िए, खुद आनंद लीजिए, और इसको जब लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए इसके ऊपर, ताकि हमें और उत्साह मिल सके और जोश मिल सके और हम इस कार्य को और आगे बढ़ाने में प्रभु के कामयाब हो सकें। खुदावंद आपको सबको आशीष और अपनी महिमा प्रदान करे। आमीन।